नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं के अंतर्गत गुणा, इसका मैं आपको इसके परिचय कराने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं चौखट विधि का उपयोग करके, जिसे लैटिस विधि कहते हैं। तो पुस्तक के अंतर्गत चौथी के पुस्तक में लैटिस विधि का उपयोग करके गुणा को लगाने के लिए बताया गया है। तो देखिए लैटिस विधि में किस तरह से गुणा हम लगाते हैं। 15 गुणे 6, प्रश्न यही हमारा है कि 15 में 6 का गुणा करना है। तो 15 में 6 का गुणा करेंगे तो वैसे भी आप 15 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा 15 6 का 90 होता है। लेकिन लैटिस विधि में इस सवाल को किस तरह से हल करना है तो हम देखते हैं सरल विधि से। 15 अर्थात 10 धन 5 होता है। तो लैटिस विधि में बच्चों चौखट का उपयोग करते हैं। इस तरह से चौखट बनाया जाता है। लैटिस विधि में चौखट बनाते हैं। तो देखिए चौखट हम किस तरह से बना रहे हैं। लैटिस विधि से इस सवाल को हल करने के लिए हमें देखिए यहाँ चौखट बनाना पड़ेगा। एक लाइन हमने ऐसे खींच दिया और ये 2 अंक है तो यहाँ हमको 3 लाइन खींचना पड़ेगा और यहाँ गुणे का निशान रहेगा। अब देखिए ये 15 है तो 15 में 10 को यहाँ लिख देंगे, 5 को यहाँ लिख देंगे और 6 से गुणा करना है, इस 6 को यहाँ लिख देंगे। इसे कहते हैं लैटिस विधि या चौखट विधि से। अब ये 10 का 6 में गुणा करेंगे तो 10 में 6 या 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 में 6 का गुणा या 6 में 10 का गुणा। तो 6 एकम 6 हमने लिख दिया और 1 शून्य उतार लिया। ये 10 छक्का 60 हो गया। और देखिए 6 का 5 में गुणा किया, 6 पंचे 30 हो गया। तो अब देखिए यहाँ 60 हो गया, यहाँ 30 हो गया। अब ये लैटिस विधि से हमें करना क्या है, ये 60 और ये 30 को जोड़ना रहता है। 60 और 30 को जोड़ दिए, 6 3 9 90 आ गया। इस तरह से लैटिस विधि में इस सवाल को हल करना रहता है। और इसको हम 15 गुणे 6 को इस तरह से सीधे भी 15 6 का 90 हम लिख सकते हैं। और एक दूसरी विधि है जिसको मैं बता रहा हूँ आपको कि 15 में यदि हम, ये लैटिस विधि तो आपने समझ लिया, चौखट विधि इसको कहते हैं। और देखिए 15 में 6 का गुणा करने के लिए हम 15 में 6 का गुणा करने के लिए 15 गुणे 6 ऐसा निशान लगा देते हैं। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 6 पंचे 30 हो गया। अब ये 30 का इकाई अंक हम यहाँ 3 लिखें, शून्य लिखेंगे और इस दहाई को हासिल यहाँ लगा देंगे। तो 6 एकम 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया। इस तरह से भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो हमें गुणा लैटिस विधि से लगाना है या इस विधि से लगाना है या डायरेक्ट लगाना है, तो इसमें हम चौखट विधि को देखते हैं। एक सवाल और, कि लैटिस विधि से किस तरह से हम सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल है, अभी हमने देखा 15 गुणे 6 को। अब दूसरा सवाल हमारा है, देखिए 53 गुणे 8। सवाल नंबर 2 है 53 में 8 का गुणा करना है। 53 गुणे 8 को हम लैटिस विधि से देखिए किस तरह से लगाएंगे, जिसे चौखट विधि कहते हैं। ये हमने चौखट बना लिया। चौखट बनाने के बाद 2 अंक है इसमें, तो यहाँ 2 लाइन होंगी। देखिए यहाँ गुणे का निशान लगा दिया। 53 अर्थात 53 का हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 50 धन 3। तो 50 को हमने यहाँ लिख दिया और 3 को यहाँ लिख दिया। इस 8 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। लैटिस विधि में गुणा किस तरह से हल करते हैं।
अब 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 8 पंचे 40 हो जाता है। 40 और 1 शून्य ये लगा दिए, अर्थात 50 में 8 का गुणा करने पर 400 आएगा। और 8 का गुणा 3 में करने पे 8 त्रिक 24 होता है। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अब देखिए यहाँ गुणे का मतलब है इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिखना है, इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिखना है। लैटिस विधि, जिसे हम चौखट विधि कहते हैं। अब ये 400 प्राप्त हो गया है, तो 400 और इस 24 को हम जोड़ देंगे। जोड़ का निशान लगा के 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, अर्थात ये 424 जो है इसका उत्तर हो जा रहा है। लैटिस विधि से गुणा को इस तरह से हल करते हैं। और देखिए इसी सवाल को हल करने के लिए 53 हमने लिखा और ये 8 लिख करके इस तरह से गुणा किए। 8 त्रिक 24, 24 के 4 हो गया, हासिल हमने 2 लगा दिया, हासिल 2 लगा दिया। तो 8 पंचे 40, 40 2 हो गया 42 से 424 उत्तर आ गया। इस विधि से भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आपको जिस विधि से सवाल आसान लगे आप उस विधि से सवाल को हल करिए। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं इसके अंतर्गत कि लैटिस विधि से सवाल को किस तरह से हल करते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, 25 गुणे 9 है, 25 में 9 का गुणा करना है। अब 25 में 9 का गुणा करने के लिए ये 2 दहाई 5 इकाई अर्थात 20 धन 5 25 होता है। लैटिस विधि से हमें क्या करना पड़ेगा, चौखट बनाना पड़ेगा। चौखट में 2 अंक है, यहाँ गुणे का निशान रहेगा। ये 20 5 25, तो 20 यहाँ लिख देंगे और 5 यहाँ लिख देंगे, 9 यहाँ लिख देंगे। 20 में एक बार गुणा करेंगे, एक बार 5 में गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 हो गया और ये शून्य लगा देंगे। 9 दूनी 18 मतलब 18 अर्थात 180 हो गया। और 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 9 पचे 45 हो गया। अब हमें प्राप्त हो गया 180 और ये 45 को हम यहाँ जोड़ देंगे। देखिए 5 8 4 12, 12 के 2 हासिल 1 हो गया, ये 225 इसका उत्तर आ गया गुणा का लैटिस विधि से चौखट विधि द्वारा। अब हम दूसरी विधि का उपयोग करके भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। 25 गुणे 9, 25 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो भी हमें उत्तर, यदि पहाड़ा याद नहीं है तो इस विधि से 9 पचे 45, 45 के 5 हो गया, हासिल 4 लगा दिए। 9 दूनी 18, 18 2 22 हो गया और ये इसका उत्तर आ गया 225, अर्थात 25 में 9 का गुणा करने पर 225 आता है। अब सवाल क्रमांक हम 3 देखते हैं। हमारी तीसरी सवाल है 86 में हमें क्या करना है, 5 का गुणा करना है। 86 में 5 का गुणा करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, लैटिस विधि से उपयोग करके। सवाल है 86 गुणे 5। लैटिस विधि से हमें चौखट बनाना पड़ेगा। हमने चौखट बना लिया, यहाँ गुणे का निशान रहेगा, यहाँ 2 डिब्बे और बना करके 86 अर्थात 80 और 6 86 हो गया और 5 हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। 80 में 5 का गुणा, 5 अट्ठे 40 हो गया, 40 के बाद 1 शून्य और लगा दिए, ये इसका गुणा हो गया। 80 में 5 का गुणा करेंगे 400 आएगा, 5 का गुणा 6 में करेंगे, 6 पंचे 30 आ गया। अब हमें जोड़ना होता है, ये दोनों संख्याओं को जोड़ना है। 400 और 30 को जोड़ करके देखिए 0 3 4 अर्थात 86 में 5 का गुणा करने पर उत्तर 430 आता है। इसी सवाल को हम देखिए 86 में 5 का गुणा हम इस तरह से करके देखते हैं कि 86 में 5 का गुणा करने पर कितना आता है।
5 छक्का 30 के 0 हासिल 3 हो गया, 5 अट्ठे 40, 40 3 43 हो गया, अर्थात 430। इस विधि से भी हम इस गुणा को हल कर सकते हैं। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए 2 अंक का 1 अंक में गुणा है। देखिए 12 गुणे 3 है। इसको यदि हम लैटिस विधि से हल करते हैं तो हमें चौखट बनाना पड़ेगा। यहाँ हमने गुणे का निशान लगाया। 12 लिखने के लिए 10 यहाँ और 2 यहाँ, 10 2 12 होता है और 3 यहाँ लिख दिया हमने। 3 का पहाड़ा 10 में पढ़ा, 3 का पहाड़ा 1, 3 1 कम 3 हो गया और ये 0 लगा दिए, 10 3 30 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब 30 और 6 को हमें क्या करना है, ये जोड़ना है। ये 30 और 6 में 0 का जोड़ किया 6 और ये 3 36 हो गया। इसी सवाल को हम पहाड़ा पढ़ के भी डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 12 गुणे 3, 12 3 36 हो गया। और इसी सवाल को 12 में 3 का गुणा करने पर देखिए 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 हो गया 36। तो इस तरह से हमें 2 अंक की सवाल को डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं, इस विधि से लगा सकते हैं, या इस विधि से भी हम इस गुणा को हल कर सकते हैं। हमें जो विधि आसान लगे उस विधि से हम इस सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल देखिए, 71 में 2 का गुणा करना है। सवाल ये है, लैटिस या चौखट विधि से हमें इस तरह से चौखट बनाना पड़ेगा। गुणे का निशान लगा के 70 धन 1, 70 और 1 71 होगा, यहाँ 2 तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 1 0 ये लगा देंगे, ये इसका गुणा हो गया और 2 1 कम 2 हो गया। अब 140 में 2 हमें जोड़ना है तो 2 हो गया, ये 4 हो गया, 1 142 हो गया। इसी सवाल को हम 71 गुणे 2, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, ये 142 हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से गुणा की सवाल हमें हल करना है। और आगे हम देखते हैं एक सवाल और, 44 में 4 का गुणा करना है। तो 44 में 4 का गुणा करने के लिए हमें 2 विधि से उपयोग करना होगा। 44 में 4 का गुणा है, लैटिस विधि से हमें लगाने के लिए इसमें चौखट बनाना पड़ता है। ये गुणे का निशान, ये 44 को 40 और 4 के रूप में लिखना पड़ेगा। यहाँ 4 लिख दिए, 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ें, 4 चौका 16 हो गया और ये 0 हमें यहाँ लगा देना है। गुणा करते समय अंकों का गुणा करके 0 को लगा देंगे, गुणा हो गया। 40 का गुणा 4 में करेंगे 160 आएगा। 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 4 का गुणा 4, 4 चौका 16 हो गया। अब 160 में ये 16 जोड़ना है, 6 6 1 7 हो गया, 176 इसका उत्तर आ गया। और इसको हम उस विधि से लगा करके देखते हैं। ये 44 हो गया और ये 4 हो गया, 4 चौका 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 चौका 16, 16 1 17, 176 इसका उत्तर आ गया। तो इस तरह से गुणा के सवाल हमें हल करना है। ये 2 अंकों में 1 अंकों का गुणा है, तो इस 2 विधि का उपयोग करके हम 2 अंकों में 1 अंकों का गुणा हम कर सकते हैं आसानी से। अगला सवाल है, देखिए 88 में 3 का गुणा करना है। जिस तरह से हमने किया, ये चौखट विधि का उपयोग करके इस तरह से यहाँ गुणे का निशान, 88 को 2 खंडों में बांटना है, एक 80 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ये 3 यहाँ लिखेंगे, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 8 त्रिक 24 होता है।
और ये शून्य लगा देंगे। 80 का गुणा 3 में करेंगे 240 आ गया। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 अट्ठे 24 या 8 त्रिक 24 हो गया। अब ये 240 और ये 24 को हम इस तरह से जोड़ेंगे, ये 4 4 2 6 और ये 264 इसका उत्तर आया। इसी सवाल को हम 88 गुणे 3, देखिए 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे या 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 8 त्रिक 24, 24 के 4 हासिल 2, कैरी लगा दिया हमने 2 यहाँ। 8 त्रिक 24, 24 में 2 जोड़ दिया 26 हो गया। इस तरह से 264 इसका उत्तर आएगा। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से गुणा की सवाल को चौखट विधि, जिसे लैटिस विधि से उपयोग करके लिखते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से गुणा की सवाल को हल करिए, देखिए, समझिए, सुनिए। और मेरे वीडियो को, आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।